हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी। मेरे नए वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये मैंने ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक ले लिया है और ये इसका अस्तर है। ये मैं ब्लाउज़ अस्तर वाला बनाऊंगी, तो अस्तर को पहले अस्तर पर ही कट कर लेंगे। मैंने 2 लेयर में अस्तर को बिछा लिया है। पहले हम लगाएंगे लंबाई का निशान, तो बैक पल्ले को पहले कट करेंगे। तो मैंने 16 इंच लंबाई रखनी है, तो मैंने 18 इंच पे निशान लगा लिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो निशान ये लगाने के बाद मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे हम, ये मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया और 7 इंच पे लगा लेंगे आर्मोल का निशान। और यहाँ पर भी आर्मोल का 7 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने लाइन को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद लगाएंगे लंबाई का, जितनी हमें लंबाई रखनी है। इसमें मैंने 16 इंच रखनी है, तो 16 इंच पे निशान लगाने के बाद इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। यहाँ से लगाएंगे हम बैक आर्मोल का निशान। तो ये मैंने 7 इंच पे बैक आर्मोल का निशान लगाया और इस निशान को इस तरह से सीधा करने के बाद इसमें हम 1/2 इंच कंधे को डाउन करेंगे। जितना आपको नेक ब्रॉड रखना है, ये मैंने 3 इंच रखना, 3 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से कंधे को मैंने डाउन कर दिया। यहाँ पर लगाएंगे हम आर्मोल की गोलाई का निशान। तो ये मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है और जो ये सीधी लाइन खींची थी इसका हम सेंटर बना लेंगे। सेंटर से हम इस तरह से शेप देंगे। तो ये मैंने आर्मोल की शेप दे दी है। यहाँ से लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो ये चेस्ट में है का ये 42, तो 42 का चौथा हिस्सा किया, 10.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। और कमर है 34, 34 का भी चौथा हिस्सा किया, तो मैंने 8.5 पे एक निशान लगाया और 1.5 इंच मैंने प्लेट के लिए रखा। तो दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से लगाएंगे इसकी प्लेट का निशान। तो प्लेट है इसकी 12 इंच की, तो हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। और नीचे भी हम, प्लेट की चौड़ाई मैंने रखी है इसमें 4 इंच, तो इन निशानों को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से निशान लगा लेंगे। जितनी चौड़ी आपको प्लेट डालनी है आप उस तरह से निशान लगा लें। तो अब इससे पहले हम कट कर लेंगे। तो बैक पल्ले को मैंने कट कर लिया। बैक पल्ले को ही रख के हम फ्रंट पल्ले को भी कट कर लेंगे। पहले हम बैक पल्ले को इस तरह से सेट करेंगे। तो फ्रंट पल्ले को हम ओपन रखेंगे। तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए फ्रंट पल्ले को कट करेंगे। ये मैं हुक और आई वाला ब्लाउज बनाऊंगी। तो यहाँ से जो मैंने बैक पल्ला कट किया था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम फ्रंट पल्ले को कट करेंगे। तो ये मैंने 19 इंच की लंबाई रखी है फ्रंट पल्ले की। और साइड से भी इस तरह से निशान लगा लेंगे और आर्मोल से भी मैंने निशान लगा लिए हैं। अब बैक पल्ले को हम उठा देंगे। उठाने के बाद यहाँ से हम पहले प्लेट का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 13 इंच पे ही प्लेट का निशान लगाया और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद प्लेट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। जो ये मैंने लाइन खींची इससे आगे हमें 4 इंच पे निशान लगाना और नीचे भी हम 4 इंच पे ही निशान लगा लेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद यहाँ पर हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने कंधे को डाउन किया 1/2 इंच। कंधे को डाउन करने के बाद ये जो मैंने आर्मोल की सीधी लाइन खींची थी तो इसको पहले खींच लेंगे। फिर हम इसमें फ्रंट आर्मोल की छंटाई करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट आर्मोल है इसमें 13 इंच, तो ये मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद एक कुछ इस तरह से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद और इसमें हम फ्रंट आर्मोल की शेप देंगे। तो ये मैंने फ्रंट आर्मोल की शेप दे दी है। यहाँ से हम, ये मैंने 10.5 इंच पे एक निशान लगाया और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। 8.5 इंच मैंने एक निशान लगाया और 1.5 इंच का एक लगाया है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया इसमें मार्जिन के लिए। जो मैंने 1.5 इंच लिया उसमें हम प्लेट डालेंगे। यहाँ से लगाएंगे हम टक्स की चौड़ाई का निशान। पहले हम एक ये 1/2 इंच नीचे टक्स की चौड़ाई का निशान लगाया है। इसको इस तरह से तिरछा, ये गैप मैंने 2 इंच का रखा है और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का गैप रखा है। इसको हम तिरछा मिला देंगे इस तरह से। और ये आर्मोल वाली प्लेट का भी हम टक्स का निशान भी 2.5 इंच पे ही रखेंगे और इस निशान को भी हम आर्मोल में इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो तिरछा मिलाने के बाद अब करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग कैसे करेंगे ये ज़रूर देखिए। इसमें मैं पहले ही फ्रंट आर्मोल को नहीं छांटूंगी। इसमें मैं, ये देखिए कैसे कटिंग करूँगी मैं आर्मोल को। तो कुछ इस तरह से ही हम
कटिंग करेंगे। तो मैं टक्स डालने के बाद में फ्रंट आर्म होल की शेप दूंगी इसमें। तो इससे क्या होता है कि आर्म होल में भी झोल नहीं आती है और बहुत ही सफाई के साथ हमारी टक्स की और आर्म होल की भी गोलाई आती है। तो ये मैंने ब्लाउज को कट कर लिया है। ब्लाउज को कट करने के बाद अब इसको कर लेंगे हम मेन फैब्रिक पे कट। तो मैं मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने मेन फैब्रिक पर कटिंग कर ली है। तो ये फ्रंट पल्ला है और ये बैक है और ये इसकी साइड से स्लीव है और ये मैंने पट्टी ली है। तो चलिए मैं इसकी सिलाई दिखाती हूँ आपको। तो सिलाई देखिए, ये मैं सिलाई कैसे करनी है। ये मैंने फ्रंट पल्ले का एक पार्ट लिया है। पहले इसको ही ज्वाइंट करना बताऊँगी। तो जैसे इसको ज्वाइंट करूँगी ऐसे ही उनको भी ज्वाइंट कर लूँगी मैं। तो पहले इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो जो ये मैंने शेप दी है फ्रंट में आर्म होल की, इसी शेप में ही सिलाई लगाएंगे अच्छे से सेट करते हुए। अच्छे से फैब्रिक को मिलाते हुए अस्तर के साथ और फिर सिलाई लगाएं। जैसे मैं इस पार्ट को ज्वाइंट करूँगी ऐसे ही मैं दूसरे पार्ट को भी ज्वाइंट कर लूँगी। तो ये मैंने राउंड में सिलाई लगा ली है। तो अब इसके टक्स पे भी हम सिलाई लगाएंगे। ये मैं आपको फ्रंट से भी दिखाती हूँ कि कैसा नज़र आता है। तो ये अब हम फ्रंट में भी कच्ची सिलाई लगाएंगे। पहले 4 टक्स है तो 4 टक्स पे ही हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हम टक्स को डालने के बाद हम ये सिलाई को बाद में निकाल देंगे। इससे क्या होता है ब्लाउज में बहुत ही फिनिशिंग आती है। तो ये मैंने 2 प्लेटों पर ही सिलाई लगा ली है और 2 प्लेटों पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने चारों टक्स पे सिलाई लगा ली है। तो अब इन टक्सों को कैसे डालना है ये देखिए। पहले हम साइड वाली टक्स को डालेंगे इस तरह से। ये मार्जिन हमें, ये टक्स को हमें 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए डालना है। ये मैंने एक पैर का मार्जिन लिया और टक्स को डाल लिया है। ऐसे ही सभी टक्स को डाल लेंगे। जो ये सेंटर वाली है इसको हम 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1.5 का हम ऑफ कर लेंगे इस तरह से और निशान लगा लेंगे। तो ऐसे निशान लगाते हुए फिर हम इस टक्स को डालेंगे। जो ये हमारी लंबी टक्स होती है इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और जो 3 टक्सें होती है इनको हम 1/2 इंच का मार्जिन से ही डालते हैं। तो मैंने इस टक्स को भी डाल लिया। अब हम साइड वाले टक्स को डाल लेंगे। जैसे ही इन टक्सों को डाला है दोनों को, ऐसे ही इन दोनों टक्स को भी डाल लेंगे। तो ये आर्म होल वाला टक्स को देखिए कैसे डालें। तो इस तरह से इसको, और इसको भी एक पैर के मार्जिन से ही डालेंगे। इसको डालने के बाद हम बाद में ही फ्रंट को कट करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने टक्स डाल ली है। टक्स डालने के बाद देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो ऐसे ही मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। दूसरे पार्ट को तैयार करने के बाद अब इसके फ्रंट को छांटेंगे। तो फ्रंट को कैसे छांटेंगे देखिए। जैसे कि हमें ये टक्स डाली है, इन टक्सों को आपस में मिला लेंगे। टक्स का मुँह है जो एक साइड को ही रखना है। तो जो ये मैंने सिलाई लगाई थी तो इसी सिलाई के पास से ही हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट को भी कट कर लिया। ये देखिए कितनी अच्छे से राउंड शेप आई है। तो एक पार्ट में मैंने सिलाई लगा रखी है तो दूसरे पार्ट में भी मैं आर्म होल पे सिलाई लगा लेती हूँ, ताकि फैब्रिक ऊंचा नीचा ना हो। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसमें करेंगे हम पट्टी को ज्वाइंट, हुक और आई की। तो ये मैंने हुक के लिए पट्टी बनाई है और ये मैंने आई की पट्टी बनाई है। तो इनको कैसे ज्वाइंट करना है ये देखिए।
पहले हम हुक वाली पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। तो पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और रखते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद एक इसकी पट्टी को इस तरह से रखते हुए और इसके किनारे से भी सिलाई लगाएंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। तो इस तरह से जब इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे तो फिर अंदर से इसको तुरपाई कर देंगे। तो इसको ज्वाइंट करने के बाद अब करेंगे हम आई वाली पट्टी को। तो हमें आई वाली पट्टी को नीचे रखना है और एक पैर के मार्जिन से ही सिलना है। तो ये मैंने इस पट्टी को भी सिल लिया है। सिलने के बाद इसको हम सीधी तरफ से फोल्ड कर लेंगे। तो इसको फोल्ड कैसे करेंगे ये देखिए। पहले हम ½ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर से ही फोल्ड करके और इसके बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम बाद में कट कर देंगे। जितना मार्जिन हमें शुरू से लिया तो उतना ही मार्जिन से ही सिलना है। तो ये देखिए मैंने हुक और आई की दोनों पट्टियों को लगा लिया है। अब इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक को कैसे कट करेंगे ये देखिए। पट्टी को हम फोल्ड करके रखेंगे, जो हमें हुक वाली पट्टी बनाई है तो उसको फोल्ड करते हुए फिर ही नेक को कट करेंगे। ये मैंने नेक की लंबाई का और चौड़ाई का निशान लगा लिया। जितना आपको नेक के ब्रॉड और लंबाई रखनी है आप अपने हिसाब से नेक की चौड़ाई और लंबाई का निशान लगा के नेक को कट कर लें। तो ये मैंने राउंड शेप दी है तो मैं राउंड शेप में ही नेक को कट कर लूँगी। ये मैंने नेक की कटिंग कर ली है। नेक की कटिंग करने के बाद पहले एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी मैं। तो ये मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। तो ये मैंने और एक पट्टी कट की है। तो और एक पट्टी कट इसको भी हम ऐसे ही सिल लेंगे जैसे हर एक नेक में पट्टी को लगाते हैं। और ये पट्टी को लगाना तो सिंपल है, हर कोई जानता होगा कि पट्टी कैसे लगाते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे और जो अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए पट्टी कितनी सफाई के साथ। अब इसको हम अंदर इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर से इस पर तुरपाई होएगी। ऐसे करते हुए इस पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि हम तुरपाई करेंगे तो बाद में सिलाई को निकाल देंगे। तो ये मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड पट्टी को अटैच कर लिया है। पट्टी को अटैच करने के बाद बैक पल्ले पे को भी हम अटैच करेंगे। तो ये मैंने बैक पल्ले को तैयार कर लिया था। बैक पल्ले में हम नेक को भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे जैसे हमें फ्रंट में तैयार किया है। तो ये मैंने बैक पल्ले में नेक को तैयार कर लिया है। नेक को तैयार करने के बाद अब करेंगे इसकी कंधी को ज्वाइंट। तो कंधी को ज्वाइंट कैसे करेंगे ये देखिए। पहले हमें जो फ्रंट में पट्टी लगाई थी इस पट्टी को फोल्ड करेंगे, फिर बैक पल्ले वाली पट्टी को इसी पट्टी के ऊपर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ½ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने ½ इंच के मार्जिन से डबल सिलाई लगा ली है। दोनों कंधी पे मैं ऐसे ही डबल सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से ही मैं इस कंधी को भी ज्वाइंट कर लूँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि आगे इससे भी अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आएँ। तो ये मैंने कंधी पे डबल सिलाई लगा ली है। डबल सिलाई लगाने के बाद अब इसमें करेंगे हम स्लीव को अटैच। तो स्लीव को मैंने पहले से तैयार कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से तैयार करने के बाद सेंटर में कट लगाएंगे और आर्म मोल जो हमें ये कंधी ज्वाइंट की थी कंधी के सेंटर से और स्लीव का सेंटर मिला लेंगे। मिलाने के बाद ½ इंच हम इस साइड सिलाई लगाएंगे और ½ इंच से इस साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इससे क्या होता है इसमें हमारी जो स्लीव है और आर्म होल में भी झोल नहीं आता है और बहुत ही अच्छी से
ऐसे स्लीव को भी अटैच करते हो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है ब्लाउज़ की। तो ऐसे ही इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने एक साइड स्लीव को अटैच कर लिया, तो दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही अटैच कर लूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैंने दोनों साइड स्लीव को अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद और लॉक कर ली है। और लॉक करने के बाद अब इसमें हम करेंगे स्लीव की ब्लाउज़ की फिटिंग। तो फिटिंग करने से पहले हमें जो हुक और आई की पट्टी लगाई थी, तो इस पर पहले हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि फिटिंग करने के बाद इस सिलाई को हम निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ से कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद अब हम ब्लाउज़ की फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने से पहले हम स्लीव की मोरी का निशान लगा लेंगे। तो एक साइड हमें ऊपर से ही फिटिंग लगाना स्टार्ट करना है। तो मोरी रखनी है इसमें मैंने 7.5 इंच, तो ये मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया और यहीं से ही हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो आर्म होल की ये हमें सिलाई लगाई थी, दोनों सिलाई में आपस में मिल के आनी चाहिए, तभी हम ही फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेती हूँ। ये मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद तो अब ये जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी इसको निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद हमें लंबाई का निशान लगा लेंगे। ब्लाउज़ की जितनी हमें लंबाई रखनी है उतनी रखने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ब्लाउज़ की लुक आएगी। तो जो ये मैंने पहले कच्ची सिलाई लगाई थी टक्स में, बैक से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और ये मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी, तो इसमें ये जो धागे हैं इनको हम अब निकाल देंगे। तो इस तरह से इनको बाद में निकालते हैं जब स्टिच करने के बाद। तो जो टक्स डालते हैं इन टक्सों में बहुत ही फिनिशिंग आती है, बहुत ही सुंदर लगती हैं धागे निकालने के बाद। तो ये मैंने इन कच्ची सिलाई को निकाल दिया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास